हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत जो है आजाद हुआ था दोस्तों। इसलिए आज का मैं करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल मंत्रालय। दोस्तों खेल मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में किरण रिजिजू, और खेल मंत्रालय के द्वारा ही फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मोटापा, आलस्य, तनाव, चिंता, बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कर रहा है। इसे 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, दोस्तों 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी, और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस पर दोस्तों। तो 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लॉन्च किया गया है। इस आयोजन में प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी और कभी भी अपनी सुविधा के साथ ब्रेकअप समय से चलना होता है। चलिए अब बाकी सारे ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना किया गया है, प्राइस मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट का। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में एक मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की है। पीएमआरयू की स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए, देखिए आपके सामने है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के सहयोग से की है। अब चलिए यहाँ कर्नाटक का बात आया है ना, तो कर्नाटक के बारे में मैं आपको सारे डिटेल दे देता हूँ, और जो करंट अफेयर्स बने होंगे वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों कर्नाटक जिसका राजधानी है बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। आगे इसके भी मिल जाएंगे पॉइंट आपको। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। जिलों की संख्या 30, विधानसभा 224, लोकसभा 25, विधान परिषद 75, लोकसभा 28 और राज्यसभा 12 है। 1 नवंबर 1973 को पुराने नाम मैसूर से बदलकर कर्नाटक का नया नाम दिया गया। कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री केसी रेड्डी एवं पहले राज्यपाल एच.जे. वाडियार थे। 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है जो कि बीजापुर में स्थित है, कर्नाटक में ही, और सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ही स्थित है। वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय भी बेंगलोर में स्थित है, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात श्रावती नदी पर जोग या गरसोप्पा, अब इसका नाम महात्मा गांधी प्रपात है, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में जाना जाता है। यह राज्य सोने के उत्पादन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। कोलार और हट्टी, दोस्तों याद रखिएगा कर्नाटक में है कोलार और हट्टी। यह देश का पहला राज्य है जिसने गोकेक प्रपात पर 1887 में पन बिजली का उत्पादन किया था। विश्व की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता कंपनी अजंता है, इसी राज्य में स्थित है। और भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध जगह इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर में स्थित है। और भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है वो कर्नाटक में मत्तूर है। और भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य भी कर्नाटक ही है। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल शुरू किया है। और हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे भी मनाया था दोस्तों। और हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने नेकरा सम्मान योजना भी शुरू किया है।
और हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में है तमिलनाडु, जिसका राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है ई पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, जिलों की संख्या 38, विधानसभा 234, लोकसभा 39 और राज्यसभा 18 है। चलिए तेलंगाना देख लेते हैं, जिसका राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। अब चलिए इन सभी राज्यों को भारत के मैप पर भी देख लेते हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना को। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप दोस्तों, और ये देखिए आपके सामने है कर्नाटक दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र के साथ अपना सीमा बनाता है, गोवा के साथ भी बनाता है, और इधर केरल के साथ, तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और इधर तेलंगाना के साथ भी अपना सीमा बनाता है। और कर्नाटक से ही सटा हुआ दोस्तों, ये देखिए आपके सामने तेलंगाना, जो कि कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता ही है, आंध्र प्रदेश के साथ भी बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ और महाराष्ट्र के साथ भी अपना सीमा बनाता है तेलंगाना। अब चलिए तमिलनाडु देख लेते हैं, जो कि कर्नाटक से सटा हुआ है दोस्तों। ये देखिए आपके सामने है तमिलनाडु, जो कि कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है, नीचे लटका हुआ दोस्तों श्रीलंका, और इधर केरल के साथ भी अपना सीमा बनाता है तमिलनाडु दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में यूएई और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। यूएई और इजराइल के बीच हाल ही में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के उप सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान ने संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण पर सहमति व्यक्त की। इजराइल और संयुक्त अमीरात। अब चलिए यहाँ यूएई का बात आया तो यूएई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, जिसका राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है दिरहम। चलिए इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल, जिसका राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है इजरायली शेकेल और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। अब चलिए ईरान का बात कर लेते हैं, जिसका राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानियन रियाल, राष्ट्रपति है हसन रूहानी। अमेरिका देख लेते हैं दोस्तों। अमेरिका, जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिकन डॉलर मुद्रा है, अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। दोस्तों इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण हाल ही में किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर मिसाइल परीक्षण किया गया था। इजरायली वायुसेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी एमडीए ने परीक्षण किया। अब चलिए इजराइल के बारे में तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता ही दिया, यहाँ भी बता देता हूं दोस्तों। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रिउविन रेवी रिवलिन और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। चलिए जापान देख लेते हैं, जिसका राजधानी टोक्यो, जापानीज येन इसका मुद्रा है, जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अमेरिका के बारे में तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया है। भारत देख लेते हैं, जिसका राजधानी है नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, दलाई लामा। दोस्तों दलाई लामा के द्वारा ये देखिए आपके सामने है, रिलीज किया गया है पुस्तक आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। यह नवंबर 2020 में जर्मनी पर्यावरण पत्रकार फ्रांच आल्ट और दलाई लामा द्वारा जारी किया जाएगा। पुस्तक हनोवर स्क्वायर प्रेस पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर,
जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। सो दोस्तों, और हाँ, लाइक जरूर करना है। वीडियो के नीचे में देखिए लाइक का बटन होगा, उसको टच कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ऐसा वीडियो एवरीडे देखना है और जीके जीएस का भी वीडियो देखना है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो मेरे चैनल पे जाकर के देख लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नए महानिदेशक नौसेना संचालक DGNO डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन कौन बन गए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ये देखिए आपके सामने है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, जो कि महानिदेशक नौसेना संचालक बन गए हैं। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक विशेषज्ञ हैं और 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र ने नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर सिग्नल संचार अधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी के रूप में काम किया है। अब चलिए बाकी सारे ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। एडमायरल करमबीर सिंह दोस्तों, जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, और राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में IBH के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुभाष स्योरान मुद्रा। ये देखिए आपके सामने है SS मुद्रा दोस्तों, सुभाष स्योरान मुद्रा, जो कि IBH दोस्तों, IBH जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं SS मुद्रा। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष स्योरान मुद्रा को तुरंत प्रभाव से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में IBH के बोर्ड में शामिल हुए थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड IBHFL के सह संस्थापक और अध्यक्ष समीर गहलोत दोस्तों, समीर गहलोत जो हैं वह IBHFL के सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं दोस्तों, जिन्होंने IBHFL की सहायक कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कदम रखा है। अब चलिए दोस्तों इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसका स्थापना हुआ था 2005 को। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। समीर गहलोत दोस्तों, समीर गहलोत जो है मैंने आपको बताया कि हाल ही में SN राजेश्वरी दोस्तों, SN राजेश्वरी जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। और प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में ग्रामोद्योग बंधु मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, B और C दोनों, यानी सुधा मूर्ति और शिव कुमार सुरमपुदी दोस्तों, इन दोनों को, सुधा मूर्ति और शिव कुमार सुरमपुदी को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति और एग्री और ITC लिमिटेड के ग्रुप बिजनेस के प्रमुख शिव कुमार सुरमपुदी ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार के विजेता में से हैं। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है, जो उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। अब चलिए ऑप्शन बता देता हूं दोस्तों। नितिन सेट्ठी दोस्तों, नितिन सेट्ठी को हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य के
हरमल मिर्च, मोयरा केला, खाजे को जीआई टैग मिला है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। दोस्तों, गोवा का हरमल मिर्च, मोयरा केला और खाजे को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। गोवा की पारंपरिक त्योहार मीठे पकवान खेज। दोस्तों, यहाँ खाजे नहीं होगा, खेज होगा। और मसालेदार हरमल मिर्च और मांडोली केला, मोयरा केला जिसे कहा जाता है, को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बाइकोलिन आधारित ऑल गोवा खाजा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे को जीआई टैग के लिए आवेदन किया। मैंडोली बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन इब्रामपुर परनेम ने मोयरा केले को जीआई टैग के लिए आवेदन किया। हरमल पेरनेम चिल्ली ग्रोवर्स एसोसिएशन ने हरमल मिर्च के जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। और दोस्तों, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में, यह भी याद रखिएगा। अब चलिए गोवा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो गोवा जिसकी राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और जिलों की संख्या 2, विधानसभा 40, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल कालराज मिश्र, राज्य दिवस 30 मार्च को, जिला 33, विधानसभा 200, लोकसभा 25 और राज्यसभा 10 है। चलिए केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। दोस्तों, केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, जिलों की संख्या 14, विधानसभा 140, लोकसभा 20 और राज्यसभा 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 अगस्त को मनाया गया है विश्व अंगदान दिवस यानी वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। दोस्तों, चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिवस अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। दिन सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है और अपनी कीमती अंगों को दान करने की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि एक अंग दाता 8 जीवन तक बचा सकता है। और दोस्तों, 12 अगस्त को हाल ही में इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो चलिए, यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको ऐसा वीडियो एवरीडे देखना है तो। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।